नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपसे वही अपील कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करिए, अपने घरों में रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए, नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 मई तक मधुबनी के कुल 693 सैंपल की हुई है जांच। 602 केस नेगेटिव, 18 केस हैं पॉजिटिव, वहीं 73 रिपोर्ट पेंडिंग में। भेजा थाना क्षेत्र के चटनमा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 8 को युवाओं ने किया सील। औसी क्षेत्र के धेपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक महिला बुरी तरह घायल, डीएमसीएच रेफर। मधेपुर प्रखंड के करहारा गांव में एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद पूरा गांव हुआ सील, खाने के पर रहे लाले। चचराहा के नवयुवक सेवा समिति ने साबुन व मास्क का किया वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया पाठ। जयनगर में न्यू बिहार फाउंडेशन ने सैकड़ों लोगों के बीच बांटी खाद्यान्न सामग्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व बाहर फंसे लोगों के बिहार आने को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला जज कृष्ण मुरारी सरन ने पैनल अधिवक्ताओं को किया नियुक्त। जयनगर के एफसी गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने गोदाम को सैनिटाइज करवाने की मांग, अनाज लोडिंग अनलोडिंग कार्य का किया बहिष्कार। ट्रेन से विभिन्न राज्यों से अपने जिला आने वाले लोगों के लिए मधुबनी परिवहन विभाग ने भेजे 3 बस, 10 को लगाया गया स्टैंड बाय में। फसल कटाई मशीन के रीपर बाइंडर की धागा खरीद के लिए मनमाने मूल्य की मांग किए जाने की ग्राहकों ने थाना से की शिकायत, बासोपट्टी के बीओ ने की मामले की जांच। रेखा के सौराठ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में बना क्वारंटाइन सेंटर जूझ रहा बुनियादी सुविधाओं के अभाव से, न खाने पीने की व्यवस्था है न शौचालय का इंतजाम। कोरोना महामारी से बचने के लिए मंगरौनी गांव के लोगों ने कुट्टी चौक से पुवारी टोल तक जाने वाली सड़क को किया बंद, लोगों से घरों में रहने की अपील। पर मजदूर दिवस के अवसर पर मधवापुर के राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के प्रवासी मजदूरों व छात्रों को वापस घर बुलाने की मांग पर रखा उपवास। खबरें अब विस्तार से। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना अपडेट। मधुबनी में अब तक कोरोना के 18 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 27 अप्रैल को 5 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई, वहीं उसके बाद 1 मई को 13 नए पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए। 13 नए पॉजिटिव मरीज में से 5 वो लोग हैं जो पहले से संक्रमित हुए मरीज के संपर्क में थे और 8 नए केस हैं। इस प्रकार से अब तक मधुबनी जिले में कुल 18 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने है, वहीं 73 रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है। 1 मई को बिहार के मधुबनी जिला में कोरोना पॉजिटिव के 13 नए मरीज सामने आए और इस प्रकार से पूरे मधुबनी जिला में कोरोना के 18 मरीज हो गए हैं। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले मधुबनी में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके थे। इस हिसाब से मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है। बिहार में अब तक कोरोना के आंकड़े 450 का पार कर चुका है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि मधुबनी में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज 1 मई को सामने आए हैं। 1 मई तक कुल 693 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 602 केस नेगेटिव पाए गए हैं और 18 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अभी तक 73 रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है।
बीते 1 मई को जो 13 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, उसमें 4 झंझारपुर के हैं, 3 जयनगर के हैं, 4 राजनगर के हैं और 2 मधुबनी के हैं। झंझारपुर के चारों मरीज पुरुष हैं, जिनकी उम्र 52 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष व 16 वर्ष का एक लड़का है। वहीं जयनगर से 3 मरीज हैं, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़का है, एक 25 वर्षीय युवक है, वहीं एक 23 वर्षीय युवक शामिल है। राजनगर से 4 नए केस सामने आए हैं, जिसमें एक 18 वर्षीय लड़का है, एक 17 वर्षीय लड़का है, 27 वर्षीय एक महिला है, वहीं 39 वर्षीय एक युवक है। कुल मिलाकर अभी तक मधुबनी जिले में 18 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ गए हैं। जिला पदाधिकारी ने अब और भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वह किसी भी सूरत में बाहर न निकले। पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद जिले के जो विभिन्न जगह को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उन सभी जिलों में प्रशासन खुद होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहे, अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकले और बाहर निकलने पर ग्लोव्स, मास्क व गमछे का पूरी तरीके से प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने घर में रह रहे सभी लोगों को भी नियमित अंतराल पर हाथ धोने की अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, डीएम मधुबनी जिला वासियों को आज मुझे ये जानकारी देना है कि 13 नए पॉजिटिव केसेस जिले में आए हैं। आपको पता है कि नरार कलुआई में 65 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी। उनके घर में और एक 2 साल की लड़की और एक 15 साल का लड़का ये पॉजिटिव पाया गया है। फुलपरास का एक 15 साल का लड़का पॉजिटिव पाया गया है। फिर बरहीटोला जयनगर के 2 व्यक्ति, जो एक 23 साल का है और एक 25 साल का है, ये दिल्ली से आए थे, ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राजनगर प्रखंड के 17 साल का लड़का एक लखनऊ से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया है। फिर एक 39 साल के पुरुष है, वो पटना से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक 18 साल का लड़का है, वो लखनऊ से आया था, वो भी पॉजिटिव पाया गया था। आपको पता है कि जो नरार कलुआई की महिला थी, उनके साथ दिल्ली से एक और महिला आई थी, वो 27 साल की है, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। झंझारपुर प्रखंड में एक 54 साल का आदमी पुरुष है, जो कलकत्ता से आया है, ड्राइवर का काम करते, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और 20 साल का एक पुरुष है, वो भी कलकत्ता से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको पता है कि झंझारपुर पिपरोलिया में 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। उनके संपर्क में आए हुए 2 और व्यक्ति, जिनके सैंपल हम लोगों ने पूर्व में भेजे थे, वो पॉजिटिव पाए गए। इस तरीके से 13 व्यक्ति जिले में आज पॉजिटिव पाए गए हैं और पूर्व से 5 व्यक्ति, इस तरीके से 18 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। हम लोग अब कंटेनमेंट जोन का तुरंत ऑर्डर निकाल रहे हैं और कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत एसओपी का फॉलो करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर उपयोग करिए और अपना ये कोरोना से जो लड़ना है, सबको लड़ना होगा और सबका कोऑपरेशन इसमें चाहिए। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेजा थाना क्षेत्र के चटनमा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्ष के द्वारा अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत चटमा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों गुट से कुल 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह घटना चटनमा गांव के 9 बजे दिन में उस समय घटी जब एक पक्ष के लालू कुमार महतो व रामदेव महतो विवादित जमीन पर मवेशी का घर बना रहे थे। तभी दूसरे पक्ष के रामशंकर महतो, रामसेवक महतो, लीला देवी व सरोहर महतो उस जगह पहुंचकर मना करने लगे। दोनों के बीच कहासुनी होते होते खंती, कोदाली व लाठी से भयंकर मारपीट हो गई, जिससे एक पक्ष के रामशंकर महतो व रामसेवक महतो का सर फट गया। दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लालू कुमार का हाथ फ्रैक्चर हो गया है व उसके पिता रामदेव महतो के पैर को कोदाल से काट दिया गया है। सभी जख्मियों का उपचार मधेपुर के रेफरल अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध भेजा थाना में मामला दर्ज करवाया है। भेजा थाना प्रभारी अंजेश कुमार ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर सरोवर महतो को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है, जल्द ही दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष के बीच बीते 22 मार्च को भी मारपीट व रुपए छीन लेने की घटना घटी थी, जिस पर लालू कुमार ने भेजा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। उस वक्त थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, जिस कारण मामला यहां तक पहुंचा। अभी 6 लोग इस घटना के शिकार होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। घटना क्या वजह हुई है? घटना 9 बजे करीब सुबह में। घर कहाँ है आपका? क्यों झगड़ा हुआ है? सर देखिए, इससे पहले जमीन विवाद चल रहा था। मेरा घर लूट लिया, घर तोड़ दिया, नाक फोड़ दिया। 2 अप्रैल को उस समय हम थाना में आवेदन दिए तो आजकल कर रहा था। कोई कानून प्रक्रिया में नहीं हुआ सर, हम लोग का कोई इंसाफ नहीं मिला। उसी चक्कर में सर मेरा घर टूटा हुआ था। मवेशी रखने के लिए हम दूसरा घर बना रहे थे अपनी निजी जमीन में, वो जबरदस्ती रोक दिया और मारपीट करने लगा सर। और मेरे पापा को कुदाल से सर टांग काट दिया और मेरा देखिए सर हाथ तोड़ दिया है। आपका? लालू कुमार महतो। घर चटनमा। अररिया संग्राम थाना का की कत छे? वही मारमा चटनमा वाला में। एक हिरासत बोले। क्यों लड़ाई हुई है जी? झंझट किस लिए किया है? सब लोग पूछ रहे हैं ना। हम तो नहीं किया है, वो दोनों भाई आपस में हम कराने गए थे, हमको लग गया है। तू कौन है संबंधित मुझका? संबंधित दीदी है। दीदी है। क्या नाम है तुम्हारा? घर चटनवा में तुम क्या करते हो? कौन गाड़ी? वहाँ रहते हो? नहीं सर, अभी लॉकडाउन है। वहाँ क्या करते हो तुम? किसकी गाड़ी? दीदी की। किराए पे चलाते हो? रहते हुए हैं? हाँ, अभी 6 महीने से होता है। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी धीरे धीरे भयावह रूप ले रही है। पूरे मधुबनी जिला में अब तक कोरोना के 18 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी के बगल के पंचायत नरार और बरही में भी संक्रमित पाए गए हैं। दुल्लीपट्टी पंचायत के युवाओं ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वार्ड संख्या 8 को पूरी तरह सील कर दिया है। जिले में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच मधुबनी जिला भी संक्रमित हो चुका है। बीते 1 मई को 13 नए केस पॉजिटिव मिले हैं और 5 पुराने पहले से थे। इस प्रकार कुल 18 केस हो गए हैं। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी के बगल के पंचायत नरार और बरही में भी संक्रमित होने पर लोग सतर्क हो गए हैं। इस महामारी से बचने के लिए और वार्ड पंचायत को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए युवाओं ने दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित वार्ड संख्या 8 को सील कर दिया है। किसी भी व्यक्ति का मोहल्ले के अंदर आना वर्जित है। युवाओं ने बताया कि आए दिन जिले में संक्रमण बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अपने पंचायत और मोहल्ले को कोरोना महामारी से स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वार्ड को सील करते हुए उपेंद्र चौधरी, पंकज सिंह, भागीरथ चौधरी, संजीव सिंह, कृष्णा सिंह, संतोष सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि वह सुरक्षित रहेंगे तो ही समाज और देश सुरक्षित रहेगा। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। औसी क्षेत्र के धेपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक परिवार की एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। उसे स्थानीय चिकित्सकों ने डीएमसीएच रेफर कर दिया है। इस बाबत एसएचओ कुणाल कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जांच की जा रही है। बिस्फी प्रखंड के औसी क्षेत्र के धेपुरा गांव में जमीनी विवाद के कारण एक परिवार में मारपीट में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जख्मी सभी लोगों का प्राथमिक उपचार केवटी अस्पताल में किया गया। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए महिला को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया। मिथिलेश शाह के आवेदन पर गणेश शाह, रामवृक्ष शाह सहित 3 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मिथिलेश शाह का कहना है कि जमीनी विवाद के कारण सभी लोग गाली गलौज करते हुए आए और जान से मार देने की नीयत से रॉड से सर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी पत्नी संगीता देवी बुरी तरह घायल हो गई। औसी एसएचओ कुणाल कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते 27 अप्रैल को मधुबनी में 5 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी।
इनमें से एक व्यक्ति मध्यपुर प्रखंड के करहारा गांव का निवासी है। रिपोर्ट आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र को विभिन्न 23 जगहों से बांस बल्ला लगाकर घेर दिया गया और लोग अपना जीवन कैदी की तरह गुजार रहे हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि इन लोगों तक किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही है। गांव का जनजीवन बदतर स्थिति में है। लॉकडाउन के दौरान मध्यपुर प्रखंड के करहारा गांव में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उस गांव को चारों ओर से 23 जगहों पर बांस बल्ला से घेरकर लोगों को कैद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि साग, सब्जी, दूध व फल इत्यादि सरकारी स्तर पर लोगों को उचित मूल्य पर पहुंचाया जाएगा, मगर आज एक सप्ताह होने जा रहा है, किसी करहारा निवासी को यह सब मिलना तो दूर की बात है, देखना भी नसीब नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो भेजा बाजार निवासी दूध लेकर जाता है, वह भी 50 रुपए लीटर बेचकर भाग खड़ा होता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सब्जी की कालाबाजारी की जाती है। बाहर से लेकर आए लोग स्थानीय दुकानदारों को देकर भाग जाते हैं, फिर उस दुकानदार द्वारा मनमर्जी दामों में बेचा जाता है। करहारा गांव के लोगों का जीवन जानवरों से भी बदतर हो चुका है। इस सबके बावजूद मध्यपुर प्रखंड क्षेत्र में आम लोगों का आवागमन पूर्व की तरह संचालित है। सड़कों पर गाड़ियां दिन रात दौड़ती हुई दिखती है। सूत्रों की माने तो फर्जी पास पर फर्जी बैंक कर्मी बनकर लोग धड़ल्ले से घूमते नजर आ रहे हैं। मैं मध्यपुर प्रखंड के मधुबनी जिला स्थित करहारा पंचायत करहारा गांव में से बोल रहा हूं। हम लोगों का स्थिति इतना दयनीय हो चुका है कि मेरे गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। वैसी परिस्थिति में हम लोगों को 23 जगह प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया, लेकिन कोई भी सरकारी सुविधा हम लोगों को प्राप्त नहीं है। हम लोग गैस, दूध, सब्जी, किराना सामान, दवाई सभी के लिए तड़प रहे हैं। स्थिति ऐसा है कि कोरोना से पकड़ने या वो बीमारी पॉजिटिव होने से पहले हम लोग इसी सारे जो अनिवार्य आवश्यकता है, इसके चलते ही हम लोग सारे लोग जो है सो प्रलयकाल स्थिति में चले जाएंगे और कोई देखने वाला नहीं है। सरकार के द्वारा नहीं तो सैनिटाइज किया गया है, ना मास्क दिया गया है, ना सैनिटाइजर दिया गया है। कोई भी सरकारी सुविधा हम लोगों के पास नहीं आया है। हम लोग सारी सुविधा से वंचित हैं। अतः मैं इस न्यूज के माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहता हूं कि यहां सारी सुविधा देने की कृपा की जाए। रमेश कुमार झा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, मधेपुर। डी न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपीन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम
916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। चचराहा के नवयुवक सेवा समिति के द्वारा ग्रामीणों और राहगीरों के बीच कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर साबुन व मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। नवयुवक सेवा समिति चचराहा द्वारा मास्क और साबुन का वितरण ग्रामीणों और राहगीरों के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वितरण किया गया। नवयुवकों के द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते सहित 2 गज की दूरी बनाकर लोगों को जरूरी बातों को समझाया गया। साथ ही इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए अपने घरों में ही रहने की अपील की गई। अति आवश्यक कार्य होने पर ही मास्क लगाकर बाहर निकलने की बात लोगों से कही गई। वितरण के दौरान चिकित्सक की भूमिका डॉक्टर धनंजय प्रसाद उर्फ कुमार जी सहित अन्य लोगों ने निभाया। कोई चीज का सर जरूरत हो तो नवयुवक समिति है, उसको आप दे दीजिए, कहिएगा सारा भी आपको सामान हो। हाँ, सब हरी सब्जी आपको लेना है, हरी सब्जी और जो सामान हो वो आप ले लीजिएगा। और जो चीज आपको जरूरत है नवयुवक कमेटी में जो लड़का है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर में लॉकडाउन के कारण असहाय हुए लोगों की प्रखंड के अन्य लोग मदद कर रहे हैं। न्यू बिहार फाउंडेशन के तत्वाधान में सैकड़ों लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री बांटी गई। साथ ही जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कई लोग मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप उप डाकघर के ऊपरी छत पर न्यू बिहार फाउंडेशन के तत्वाधान में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री लेने आए लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता की जानकारी देते हुए सभी को मास्क और साबुन का वितरण किया गया। इस मौके पर राजेश कुमार सिंह, किलकारी के चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर किशलय कुमार सिंह, छात्र नेता धर्मेंद्र भारद्वाज सहित कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व बाहर फंसे लोगों के बिहार आने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बाहर से आ रहे प्रवासियों को लेकर प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर को पूरी तरह से तैयार रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे हर संभव प्रयास और बाहर से आ रहे लोगों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य के बाहर से आ रहे प्रवासियों को लेकर प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर पर पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही कहा गया कि उक्त सेंटरों पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं भी सुनिश्चित की जाए। प्रखंडों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर की क्षमता का निर्धारण किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की पहले स्क्रीनिंग कराई जाएगी, उसके बाद उन्हें उनके गंतव्य जिले तक पहुंचाकर संबंधित प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला जज कृष्ण मुरारी शरण ने पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। मधुबनी जिला के कुल 23 थाने में पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं।
कोरोना संक्रमण को लेकर घोषित लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला जज कृष्ण मुरारी शरण ने पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। जिले के 23 थानों में पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। प्राधिकार के सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरजीत कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। पक्षकारों को कोर्ट में आने से मना किया गया है। अब लोग घर बैठे मोबाइल पर अपने थाना क्षेत्र के पैनल अधिवक्ता से कानूनी सहायता ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि नगर थाना में पैनल अधिवक्ता पूनम देवी, रहिका थाना में मिथिलेश कुमार झा, द्वितीय पंडौल थाना में अजय आनंद, सकरी थाना में विजय कुमार झा, खजौली थाना में अजय कुमार श्रीवास्तव, कलवाही थाना में प्रफुल्ल चंद्र झा, राजनगर थाना में राम शरण शाह को पैनल अधिवक्ता के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। वहीं बाबूबड़ी थाना में अनिल कुमार ठाकुर, जयनगर थाना में बबीता कुमारी, देवधा थाना में सुशील यादव, लदनिया थाना में बलदेव झा, बासोपट्टी में उमेश प्रसाद सिंह, बेनीपट्टी थाना में सीमा झा को प्रतिनियुक्त किया गया है। जबकि अरेर थाना में आसाराम चौधरी, बिस्पी थाना में राकेश कुमार सिंह, पतौना थाना में अवधेश कुमार सिंह, औसी थाना में अंजनी कुमार, खिरहर थाना में ब्रह्मदेव राय, मधवापुर थाना में ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, साहरघाट थाना में बसंत कुमार चौधरी, हरलाखी थाना में गणेश कुमार, महिला थाना में भारती कुमारी एवं SC/ST थाना में कुमारी मधुरानी को पैनल अधिवक्ता के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला जज कृष्ण मुरारी शरण ने थानों में पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। 23 थानों में पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है। सभी पैनल अधिवक्ता कानून की जानकारी टेलीफोन पर मुफ्त में देंगे। नंबर भी जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जैसे जैसे जिला में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है। जयनगर के FC गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए गोदाम को सैनिटाइज करने की मांग की और सैनिटाइजेशन की मांग करते हुए अनाज लोडिंग अनलोडिंग कार्य का बहिष्कार कर दिया। कोरोना महामारी को लेकर हर कोई अपने आप को सतर्कता अपना रहा है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू करने के दौरान कई अनिवार्य सेवा को जारी रखा गया है, लेकिन मधुबनी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से जयनगर SFC गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने व गोदाम को सैनिटाइज करने की मांग को लेकर शनिवार को अनाज लोड अनलोडिंग का काम करने का बहिष्कार कर दिया। श्रमिक संघ के अध्यक्ष सरदार प्रदीप पासवान, देवा मुखिया, राजा मुखिया, रंजीत दास, बद्री यादव सहित अन्य श्रमिकों ने बताया कि विगत 4 दिन पहले जयनगर के एक गांव का एक व्यक्ति दिल्ली से आया था। आने के बाद युवक ने बिना स्वास्थ्य की जांच किए ही घर के बदले FCI गोदाम से अनाज लेकर SFC गोदाम तक जाने वाले ट्रक चालक के साथ 60 गांव से ट्रक पर ही रात दिन रहता था। इस बात की जानकारी श्रमिकों के सरदार प्रदीप पासवान को मिली। उन्होंने इस युवक से पूछताछ कर अस्पताल भेजने की बात कही। सरदार ने बताया कि प्रबंधक के द्वारा जब तक SFC के दोनों गोदाम को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा तब तक श्रमिकों के द्वारा अनाज लोड अनलोडिंग का काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवक 4 दिन पहले दिल्ली से आया था, तब से घर पर नहीं रहकर ट्रक चालक के साथ ट्रक पर ही रहता था। किस कारण से? काम इसलिए हम लोग बहिष्कार किए हैं कि हम लोग तो आए हुए थे 8 साढ़े 8 बजे यहाँ ट्रक जो चावल की गाड़ी आई है उसको अनलोडिंग करने के लिए। जब यहाँ हम गोदाम पर जब पहुंचे ना तो नगर अभी वहाँ पर जो पार्क के पास गाड़ी लगी हुई है, हमारे श्रमिक लोग और यहाँ जो जितने भी 4-5 गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो एक लड़का को जो है सो चारों बगल से अपना ये लोग पूछताछ कर रहा था। वो लड़का जो है सो न ड्राइवर है यहाँ का, और वो लड़का पहले से ही अपना किसी मालिक का गाड़ी चलाता था, लेकिन अभी किसी भी गाड़ी का वो ड्राइवर नहीं है। नाम है उसका शहाबुद्दीन,
घर हुआ उसका जयनगर बस्ती, ससुराल हुआ इस्लामपुर। उससे पूछा गया कि जब आप गाड़ी का यहाँ का ड्राइवर नहीं है तो आप 4 रोज से यहाँ क्यों हैं? तो हम लोग अभी जो है ना आपका स्वास्थ्य केंद्र में जो है सो कॉल करते हैं और पुलिस को जो है सो इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो वो लड़का जो है झुंझुलाया और झुंझुलाने के बाद में वो लड़का भागा जो है। अब क्या मांग रखते हैं आप? अब मामला है हम लोगों के, अभी हम लोगों की जानकारी हुई है कि हम लोग लोकल कुछ ऑनर से भी आया हुआ था, उनसे उन लोगों से भी पूछे तो वो लोग भी कहा कि हाँ सुने हैं कि ये लड़का दिल्ली से आया है, जो हम लोग भी इसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिए। अब हम लोग को डर तो घुस गया है कि बाहर की व्यक्ति किसके ट्रक का ड्राइवर है और वो अभी ड्राइवर किसी भी तरह अवैध रूप से रह रहा था। अवैध रूप से जो है एक लक्ष्मण नाम का ड्राइवर है, गाड़ी नंबर कहते हैं छोड़ा ना किस, लेकिन आखिर किस लिए काम आप लोग किस लिए रोके? हम लोगों के काम इसलिए काम हम लोग इसलिए कि यहाँ सैनिटाइजर जो है कि जो है सो हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ सैनिटाइजर करावे। अच्छा। और यहाँ की जो है सैनिटाइजर करा के स्वच्छ रख के जाँच करावे, इसलिए कि कोरोना वायरस की और जो है न सभी को डर है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान हुआ, मैं लेबर सरदार जयनगर और जिला प्रतिनिधि। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 मई तक मधुबनी के कुल 693 सैंपल की हुई है जांच। 602 केस नेगेटिव, 18 केस हैं पॉजिटिव, वहीं 73 रिपोर्ट पेंडिंग में। भेजा थाना क्षेत्र के चटनमा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 8 को युवाओं ने किया सील। औसी क्षेत्र के धोपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक महिला बुरी तरह घायल, डीएमसीएच रेफर। मधेपुर प्रखंड के करहारा गांव में एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद पूरा गांव हुआ सील, खाने के पर रहे लाले।
चचराहा के नवयुवक सेवा समिति ने साबुन व मास्क का किया वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया पाठ। जयनगर में न्यू बिहार फाउंडेशन ने सैकड़ों लोगों के बीच बांटी खाद्यान्न सामग्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व बाहर फंसे लोगों के बिहार आने को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला जज कृष्ण मुरारी शरण ने पैनल अधिवक्ताओं को किया नियुक्त। जयनगर के एफसी गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने गोदाम को सैनिटाइज करवाने की मांग। अनाज लोडिंग अनलोडिंग कार्य का किया बहिष्कार। ट्रेन से विभिन्न राज्यों से अपने जिला आने वाले लोगों के लिए मधुबनी परिवहन विभाग ने भेजे 3 बस, 10 को लगाया गया स्टैंड बाय में। फसल कटाई मशीन के रीपर बाइंडर की धागा खरीद के लिए मनमाने मूल्य की मांग किए जाने की ग्राहकों ने थाना से की शिकायत। बासोपट्टी के बीओ ने की मामले की जांच। रेका के सौराठ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में बना क्वारंटाइन सेंटर जूझ रहा बुनियादी सुविधाओं के अभाव से। न खाने पीने की व्यवस्था है, न शौचालय का इंतजाम। कोरोना महामारी से बचने के लिए मंगरौनी गांव के लोगों ने कुट्टी चौक से पुबारी टोल तक जाने वाली सड़क को किया बंद। लोगों से घरों में रहने की अपील। और मजदूर दिवस के अवसर पर मधवापुर के राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के प्रवासी मजदूरों व छात्रों को वापस घर बुलाने की मांग पर रखा उपवास। लॉकडाउन के कारण बिहार के प्रवासियों को राज्य लाने के निर्णय को लेकर राज्य सरकार हरकत में आ गई है। ट्रेन से विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के लिए परिवहन विभाग अपने जिला में लाने के लिए बस भेजने का इंतजाम कर रही है। मधुबनी जिले से 3 बस पटना भेजी गई है जो लोगों को लेकर आएगी। वहीं अन्य 10 बस को स्टैंड बाय में रखा गया है। सूचना मिलते ही ये बसें भी लोगों को लाने के लिए भेजी जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूर, श्रद्धालुओं एवं छात्रों को अपने गृह राज्य में भेजने के बाद से राज्य सरकार हरकत में आई है। ट्रेन से विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के लिए परिवहन विभाग अपने जिलों में लाने के लिए उन प्रवासी मजदूरों, छात्रों के लिए बस भेजने का इंतजाम कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को मधुबनी परिवहन कार्यालय से 3 निजी बसें को दानापुर रेलवे स्टेशन भेजा गया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बाहर के राज्यों से जिला के लोगों का ट्रेन से आने की सूचना प्राप्त हुई है। परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि विभाग के निर्देश पर शनिवार को सुबह 3 बस पटना भेजी गई है एवं 10 बस को स्टैंड बाय में रखा गया है। जब भी पटना से मधुबनी बस भेजने का आदेश आएगा, तत्काल मधुबनी से इन बसों को मधुबनी जिला के मजदूरों, छात्रों जो अन्य प्रदेशों में रहते हैं व लॉकडाउन के कारण वहां फंसे हुए हैं, उन्हें लाने के लिए बस पटना जाएगी। बिहार प्रवासी मजदूर एवं विद्यार्थीगण को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूनियन या ट्रांसपोर्ट मधुबनी के द्वारा क्या सब व्यवस्था किया गया है। जैसा कि अभी आ रहे हैं लोग राजस्थान से, जैसे कि गाड़ी आई है अभी बिहारियों को लेके या प्रवासी जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं या हमारे विद्यार्थी बच्चे लोग हैं, उनको लाने के लिए विभाग के द्वारा हमको जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया था एक पत्र, जिसमें कि गाड़ियों की मांग की गई थी उनको पटना से लाने के लिए। तो इसके आलोक में हमने अभी तक गाड़ी मुहैया करा दिया है और हम अपने पदाधिकारी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आगे भी गाड़ी की जरूरत होगी तो हम गाड़ी को मुहैया कराएंगे। जैसा कि है कि गाड़ी इसके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमारी गाड़ी जितनी भी गाड़ियां जाएंगी, जाने से पहले पूरी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा, ड्राइवर को मास्क दिया जाएगा, उनको भी सैनिटाइजर दिया जाएगा, जिससे कि संक्रमण की खतरा जो है उनमें कम हो और सुरक्षित हमारे लोगों को वहां से अपने घर के लिए लेके आए। धन्यवाद। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बासोपट्टी के किसानों द्वारा रीपर बाइंडर धागा खरीद के लिए मनमाने मूल्य की मांग किए जाने की ग्राहक ने थाना से शिकायत की थी, जिसको लेकर बीईओ ने अपने स्तर से इस मामले की जांच की है। बासोपट्टी के किसान द्वारा रीपर बाइंडर धागा खरीद में दुकानदार द्वारा कालाबाजारी की शिकायत करने के बाद बीएओ द्वारा जांच किया गया। प्रखंड के सिरियापुर निवासी किसान राजेश कुमार ठाकुर ने बासोपट्टी थाना पुलिस को आवेदन देकर दुकानदार पर कार्रवाई करने की मांग किया था। थाने को दिए आवेदन में बताया गया था कि मशीन से गेहूं कटने के लिए रीपर बाइंडर का धागा खरीदने के लिए बासोपट्टी बाजार के महावीर चौक स्थित एक दुकान पर किसान पहुंचे तो दुकानदार नहीं मिला। उनका सेल्समैन था, उन्होंने दुकानदार से मोबाइल से बात कराया तो रीपर बाइंडर 3500 रुपये में देने की जानकारी दी। कम करने की बात पर उन्होंने कहा कि इससे कम में नहीं बेचा जाएगा, जबकि वही सामान मधुबनी में जीएसटी के साथ लाने पर 2400 रुपये में मिलता है। किसान ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मेरे साथ जानबूझकर सामान खरीदने में कालाबाजारी की गई है। उन्होंने पुलिस को मोबाइल से की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग के साथ आवेदन भी उपलब्ध कराया था ताकि दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस द्वारा मामले की जांच बीएओ के पास भेजा गया। बीएओ ने मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट तैयार किया। बीएओ ने जांच रिपोर्ट में दोनों पक्षों की बात को लिखकर थाना पुलिस के नाम से रिपोर्ट तैयार किया है। वहीं किसान ने बताया कि बीएओ बोल रहे हैं कि थाने को जांच रिपोर्ट भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर किसान कांग्रेस के नेता हिमांशु कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो मजबूरन किसान के हित में लॉकडाउन के बाद आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। इस बाबत थाना अध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि अभी तक जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारियों द्वारा किसानों के उपयोग में आने वाले सामानों का कालाबाजारी और तस्करी लॉकडाउन में किया जा रहा है। बिहार किसान कांग्रेस का पहले से आरोप रहा है कि इस प्रकार की कालाबाजारी और तस्करी आए दिन व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन में हो रहा है। एक तो किसान पहले से ही ओलावृष्टि, बारिश, आंधी से तबाह है, परेशान है और उसकी फसलें बर्बाद हो गई है। उसके बाद सरकार के इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारियों द्वारा किसानों को शोषण और दोहन करना यह बहुत ही अन्याय वाली बात है। इसका पहले से बिहार प्रदेश कांग्रेस मांग कर रही है। अब जाकर के इस बात की पुष्टि हुई है इस उदाहरण के साथ कि मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड के सिरियापुर गांव के किसान राजेश कुमार ठाकुर ने एक लिखित आवेदन देकर के यह शिकायत किया था कि रीपर कम बाइंडर के धागे को अधिक कीमत पर 1.5 गुनी ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन लिपापोती करने के लिए उसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को जांच के लिए दिया था। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि कालाबाजारी और तस्करी की जा रही थी और बहुत ही ऊंचे कीमत पर रीपर कंबाइंडर का धागा बेचा जा रहा था। जब यह स्पष्ट होने के बाद, प्रतिवेदन आने के बाद भी स्थानीय थाना द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना हास्यास्पद लग रहा है और आश्चर्य की बात है कि सरकार इस तरह से कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को क्यों बचा रही है। आखिर क्या मिली भगत है। बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का मिलीभगत क्या संकेत दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है कि जिस तरह से कालाबाजारी और तस्करी जारी है, जिस तरह से किसानों का शोषण और दोहन जारी है, तो एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब तो सुशासन बाबू को देना ही होगा। हम बिहार किसान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे व्यापारी के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा इस लॉकडाउन में भी बिहार किसान कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और हम सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। हमने बासोपट्टी विवेक एंटरप्राइज महावीर चौक बासोपट्टी गए हुए थे। हमने रीपर बाइंडर धागे के लिए बात किया तो बोला गया, दुकान के जो सेल्समैन था वो बताया 3500 रुपये प्रति बैग पड़ेगा। मैंने बोला कि आप ज़्यादा बता रहे हैं, तो बताया कि दुकान के मालिक से आप बात कर लीजिए। मैंने दुकान के मालिक से बात किया, बोला अगर 10 बैग भी लीजिएगा तो भी आपको 3500 रुपया ही पड़ेगा। तो मैंने जरूरी के हिसाब से मैंने 2 बैग वहाँ से खरीदा, जिसमें 7000 रुपये लिए गया। उसमें मुझे कोई पक्का बिल नहीं दिया गया। मैंने इसके लिए नज़दीकी थाना पुलिस में जाके कंप्लेन किया।
वहां से थाना बोला गया है कि मैंने इसको जांच के लिए बीओ को दिया गया है। बीओ ने जांच करके बताया गया है कि वहां के जांच करके थाना को भेज दिया गया। थाना ने बोला बीओ साहब को कि इसका आप वादी बनिएगा तो हम इसके ऊपर एफआईआर करेंगे, अन्यथा एफआईआर नहीं होगा। मेरे द्वारा जो भी आवेदन दिया गया था बीओ साहब जांच करके उनको सत्य पाया गया और थाना प्रभारी और बीओ साहब का ये कानूनी पेंच के वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा, अभी तक मिला है। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर, पिताजी का नाम श्री राम बहादुर ठाकुर, ग्राम पोस्ट श्रीयापुर, थाना बासोपट्टी, जिला मधुबनी। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। रैका प्रखंड के सौराठ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में बना क्वारंटाइन सेंटर में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। इसी गांव के 2 युवक बीते 1 दिन पहले ही आगरा से आए हैं, जिन्हें इस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में न खाने पीने की व्यवस्था है न शौचालय की। उन्होंने डे न्यूज के माध्यम से अपनी समस्या रखते हुए प्रशासन से मदद की मांग की है। रैका प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत सौराठ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में बना क्वारंटीन सेंटर में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। पिछले दिनों पहले इसी गांव के 2 युवक अनिल कुमार मंडल और अजीत कुमार उत्तर प्रदेश से आगरा शहर से यहां आए हैं, जिसे इस सेंटर में रखा गया है। लेकिन दोनों युवकों ने बताया कि यहां न शौचालय की व्यवस्था है, न ही खाने पीने और न ही बिजली की कोई व्यवस्था है। इस पंचायत की मुखिया नूतन देवी के पति को हमने कहा, लेकिन उनके तरफ से कोई सुध नहीं लिया गया। सारी रात से लेकर अब तक हम लोग भूखे हैं। इस सुनसान जगह में भूख और डर से हम दोनों की स्थिति खराब है। पीड़ित ने बताया कि हम मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी से विनती करते हैं कि हमें किसी दूसरे जगह रखा जाए एवं जल्द से जल्द जांच के लिए सैंपल भेजा जाए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना देखने के बाद यही लगता है कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। मुखिया सब आए चले गाँव मदनी स्टेशन पर हम सब कॉलेज के हम सब अच्छे चेकअप करा अच्छे तो मुखिया बोल रहे कि नहीं अच्छा नहीं चेकअप करा सराठ में आवे उससे अपन है तो उससे चेकअप सका तो सबका व्यवस्था किया गया, मगर तो देख लिए तो कोनो व्यवस्था नहीं। 1 दिन पूरा बीत गया मगर अपने तक डॉक्टर कुछ लिया नहीं चेकअप करावे के लिए। अब खाना पीना इतना बाथरूम टॉयलेट तो लाइट वाइट कुछ व्यवस्था नहीं है, लाइटों नहीं चला कुछ नहीं चला। तो अपना गाँव से हम सब व्यवस्था के लिए मम्मी के कही कर तो गाँव के लोग से उस व्यवस्था पता चल गया कि ना मुखिया काल से जो गलिया से अपन तक एबे नहीं गले देखे के लिए कि कोची नहीं हुई। और मुखिया कहे कि तो सब चेकअप के जो पेपर है तो तबे गाँव के अंदर घुस गया, नहीं तो नहीं घुस गया गाँव के अंदर, नहीं तो नहीं रहा दो भगा दो गाँव से। ये सब कोई कहे के बाद बोले कि भगा देते, गाँव के ऊपर नहीं लिखा ले जाए भगा देते सबके गाँव से, तो सबके बात नहीं बोले। अब हम सब क्या आवे मुखिया को फोन कर चुके, हजारों फोन कर चुके हैं कि आवे डॉक्टर आगा हम सबके चेकअप करा, मगर मुखिया कहे कि ठीक कॉल का कि 15 दिन तू समझते रहे, 15 दिन के बाद तो हम सबके चेकअप करो। आज जय जगह सरकार ने दरवाजा में कड़ी है ना पीछे बड़ा इतना भाई जगह तक कथी कर लेते हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट डे न्यूज। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी पूरी तरह सतर्कता बरत रहे हैं। मंगरौनी गांव के लोगों ने कुट्टी चौक से पुबारी टोल तक जाने वाली सड़क को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मंगरौनी मोहल्ले वासियों के द्वारा कुट्टी चौक से होकर पूर्वी टोल तक जाने वाली सड़क को बंद करने का निर्णय लिया गया है और सभी से अनुरोध किया गया है कि वह अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें एवं बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को गांव में आने से रोके ताकि गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त रहे और सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट डे न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मधवापुर प्रखंड में राजद के कार्यकर्ताओं ने बिहार के प्रवासी मजदूरों व छात्रों को वापस घर बुलाने के लिए उपवास रखा। हालांकि पूर्व घोषणा के अनुसार बिहार सरकार ने लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए पहल शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे मजदूर एवं छात्रों को उनके घर वापस बुलाने की मांग को लेकर मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में राजद समर्थक उपवास पर बैठे।
कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक रामाशीष यादव के पुत्र शिवचंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की सहमति के बावजूद भी बिहार सरकार अन्य प्रदेशों में फंसे बिहारियों को बुलाने में आनाकानी कर रही है, जबकि बाहर फंसे छात्र व मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। घर पर उनके परिजन बेचैन हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, आम नागरिक त्राहिमाम संदेश दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार के इस रवैये का जवाब आने वाले समय में जनता देगी। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव व राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आह्वान पर किए गए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। इस मौके पर देवेंद्र यादव, श्याम यादव, रामदास यादव, प्रदीप कुमार यादव सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।